नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। 8 बजे के बुलेटिन में खबरों की क्रेडिबिलिटी और साथ ही कुछ खबरों पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको देंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में आज मणिपुर में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, 32 विधायकों के समर्थन का दावा। नॉर्थ ईस्ट में आज बीजेपी की तीसरी सरकार बनेगी। इम्फाल में रोड शो कर सकते हैं अमित शाह। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। सीएम पद को लेकर अटकलों का दौर हुआ तेज। कल पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अमरिंदर सिंह। कहा, राज्य की जनता ने आम आदमी पार्टी के झूठ का गुब्बारा पिचका दिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की मां की तबीयत बिगड़ी, पटियाला के अस्पताल में भर्ती। आज बीएसपी के संस्थापक कांशी राम की जयंती। सुबह 10:30 बजे मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। रक्षा मंत्री बनने की खबरों को एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफवाह बताया। कहा, मनगढ़ंत बातों पर ध्यान न दें। उत्तराखंड की लोहाघाट विधानसभा सीट के लिए वोटिंग आज। ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से चुनाव को टाला गया था। पद छोड़ना चाहते हैं उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी। आगरा में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। यूपी चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। यूपी के बागपत में दलित परिवारों पर आरएलडी समर्थकों का हमला। वोट न देने पर गांव से निकालने की धमकी। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और फायरिंग में 6 लोग घायल। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति का अभी तक सुराग नहीं। गैंगरेप केस में तलाश, 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार। बेटा और भतीजा हिरासत में। झांसी में योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने के लिए हवन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने वीडियो जारी किया। कहा, कश्मीर में हिंसा का मकसद इस्लामिक राज और शरीयत लागू करना। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे रवैये की निंदा की। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में बयान दिया। पठानकोट एयरबेस एक बार फिर से हाई अलर्ट पर। पंजाब पुलिस और सेना के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे। एमपी के शाहजहांपुर में ट्रेन ब्लास्ट मामले में एनआईए जांच के आदेश। आज मध्य प्रदेश पहुंचेगी जांच की टीम। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान। 272 सीटों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग, 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर पहली बार होगा नोटा का इस्तेमाल। 1,32,00,000 से ज्यादा वोटर्स मतदान करने वाले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मांग पर चुनाव आयोग ने कहा, बैलेट से वोटिंग कराने के लिए समय काफी कम है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। कहा, बैलेट पेपर से हो एमसीडी चुनाव। स्वराज इंडिया की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पार्टी के सभी उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह देने की मांग। 4 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। किसानों की कर्ज माफी पर हंगामा हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष नेता धनंजय मुंडे का शिवसेना पर निशाना। कहा, मुद्दे पर है गंभीर तो सरकार से अलग हो जाए। हापुड़ के पिलखुआ में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र में नासिक पुणे हाईवे पर हादसा। ब्रिज के गर्डर से गाड़ी टकरा गई, 3 लोगों की मौत हुई। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर नितिन कपूर ने खुदकुशी की। एक्टर जितेंद्र के रिश्तेदार और तेलुगु एक्ट्रेस जया सुधा के पति हैं नितिन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जंगल की आग ने भयावह रूप लिया, बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली के नेपसराय में 5 साल की बच्ची से रेप, मेडिकल जांच में पुष्टि हुई। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। दिल्ली के गोविंदपुरी में 7 साल की बच्ची को अगवा कर रेप, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। दिल्ली के प्रहलादपुर में वाटर टैंक से मिला 6 साल की बच्ची का शव। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची से रेप, गला दबाकर मारने की कोशिश। आरोपी की उम्र 55 साल। गाजियाबाद में बदमाश ने महिला के गले से चेन छीन ली। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। महाराष्ट्र के दूल्हे में डॉक्टर से मारपीट के आरोपी ने खुदकुशी कर ली। थाने के टॉयलेट में फांसी लगाई। बिहार एटीएस के हत्थे चढ़ा शिवम नाम का युवक। ट्रेन बम धमाकों में शामिल होने की बात कबूल ली। पुणे में एक व्यक्ति ने शराब के नशे में पत्नी की हत्या कर दी। कहा, बच्चों से पत्नी मिलने नहीं देती थी। यूपी के शामली में सरेआम शराब पीते नजर आए पुलिस वाले। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बागपत में महिला ने पति को सरेआम पीटा। दूसरी पत्नी के साथ देखकर आया गुस्सा। यूपी के जौनपुर में एडमिट कार्ड देने के नाम पर छात्रों से रिश्वत मांगी गई। अभिभावकों का गुस्सा फूट गया।
यूपी के मिर्जापुर में आरपीएफ में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा हुआ गिरफ्तार। पिता के नाम पर वसूली और गुंडागर्दी करता था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। बेटी ने शादी से इनकार किया था। दिल्ली में एक ऑटो वाले ने बचाई छात्रा की जान। पेपर खराब होने पर छात्रा खुदकुशी करने के लिए जा रही थी। दिल्ली में मंगलवार रहा मार्च महीने का सबसे सर्द दिन। न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। होली के मौके पर नवाज शरीफ का बयान, जबरन धर्मांतरण, दूसरे धर्मों की पूजा स्थलों पर हमला इस्लाम में अपराध है। यूरोपियन देशों में हिजाब जैसे कपड़ों पर बैन को अदालत ने सही बताया। एक लड़की ने इसे चुनौती दी थी। फ्लोरिडा के मियामी बीच में आग से घिरी बोट और बिल्डिंग, हादसे पर काबू पाने में जुटी फायर फाइटर्स की टीम। पेरू में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़, कीचड़ की वजह से कई बसें और ट्रक सड़क पर फंस गए हैं। पेरिस में बढ़ते वायु प्रदूषण से फ्रांस की सरकार चिंतित है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए।